और पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत को दूसरा कांस्य यहां पर मिला है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में हरियाणा की शूटर मनु भाकर और सर्वजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य जीता है। उन्होंने कोरिया की टीम को यहां पर मात दी और इससे पहले मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। मनु भाकर ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय शूटर बन चुकी है। इसी के साथ उन्होंने ये बड़ा इतिहास हिंदुस्तान के नाम, भारत के नाम कर दिया है। और अब तक किसी भी भारतीय एथलीट ने यानी कि खिलाड़ी ने एक ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीते। मनु भाकर ने ऐसा करके इतिहास रच दिया है। हालांकि कई ऐसे भारतीय खिलाड़ी जरूर हैं जिन्होंने अलग अलग ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, लेकिन बहुत अच्छी खबर खेल के मैदान से पेरिस ओलंपिक्स पर नजरें यहां पर हर भारतीय की टिकी हुई है, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से मौके हैं जिसमें भारत के खिलाड़ी इतिहास रचते हुए नजर आएंगे। और ये पहला इतिहास देखे यहां पर रच चुका है भारत, जहां पर जीतो इंडिया पूरा देश यहां पर कह रहा है। और आखिरकार मनु भाकर ने ये इतिहास रच दिया है, क्योंकि अब तक कोई भी भारतीय महिला खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाई है जो कि यहां पर मनु भाकर के जरिए किया गया है। भारत ने शूटिंग में दूसरा ये पदक यहां पर जीता है और 2 पदक लगातार मनु भाकर ने जीते हैं। एक ओलंपिक में भारत ने 16-10 से कोरियन जोड़ी को यहां पर मात दी है। बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस यहां पर भारतीय खिलाड़ियों का रहा है। 10 मीटर टीम इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल आखिरकार अपने नाम कर लिया। वो मेहनत रंग लाई जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा था, न सिर्फ खिलाड़ियों की बल्कि आम से लेकर खास तक हर किसी की नजरें इस वक्त पेरिस ओलंपिक पर टिकी हुई थी। और आखिरकार ये इतिहास मनु भाकर के जरिए रच दिया गया है, क्योंकि मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ये पद अपने नाम किया। और साथ ही आज नजरें भी टिकी हुई थी कि अगर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया जाता है तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं खेल की जगत से। ये खबर प्रशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, हिंदुस्तान ने यहां पर इतिहास रचा है और इसी इतिहास के साथ में जीतो इंडिया की जो दुआ की जा रही थी वो आखिरकार रंग लाई और इतिहास रचा है मनु भाकर ने। दरअसल ऐसा करने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी है। ओलंपिक में 2 मेडल अकेले अपने दम पर लाने का दावा, और अब ये कारनामा पूरी दुनिया देख रही है। मनु भाकर के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं। उनके माता पिता जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल इस वक्त नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से भारत में परंपराएं होती हैं कि एक मन्नतों का दौर चलता रहता है कि जब तक वो। लेकिन आपने लाइव नहीं देखा कभी? नहीं, लाइव नहीं देखा कभी सर। अच्छा, क्या चल रहा था मन में उस समय? मन में सर जब ताड़ियां बजा दी, कौन मिठाई तो लाइए डब्बा इनके लिए। जब ताड़ी बजा दी पूरी खुशी होगा दी जी। अच्छा, आज अंदर ताड़ियां बजा दी, उधर खुशी पूरी मिला दी। और ये वो लड्डू है कांस्य पदक जो जीता है सर्वजोत ने। इनके पिता, उनके कोच गौरव यहाँ पर मौजूद हैं। ये शूटिंग एकेडमी है यहाँ पर, और ये लड्डू जो खाया आपने ये बहुत बड़ा है। ये ओलंपिक का लड्डू है जी, ओलंपिक का ओलंपिक का लड्डू है जी। पर आपने कभी कोई मैच नहीं देखा? कभी नहीं देखा ये। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी और ये इस कमरे में थे, क्योंकि कभी ये कोई मैच नहीं देखा और आज भी नहीं देखा। हमने पूछा था। अब फाइनली आप ओलंपिक पदक विजेता के पिता हैं। हाँ जी, हाँ जी, हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। हाँ जी। गौरव, 2016 में आपके पास जब सर्वजोत आया, एक गांव से धीन गांव यहाँ नजदीक है, आज ओलंपिक का पदक आ गया, कांस्य पदक। बिल्कुल आ गया जी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अभिषेक सर ने बहुत मेहनत कराई है जी, और सर्वजोत की बहुत लगन है जी, बहुत मेहनत की है जी, जब जाके इस मुकाम पे पहुंचे है जी। क्या सफर रहा 2016 में जब पहली बार सर्वजोत आया? जब सर्वजोत पहली बार आया था जी, तो वो एक बिल्कुल ही जैसे होता है ना, बिल्कुल बच्चा आया था जी, और कुछ नहीं पता था शूटिंग के बारे में। उसके बाद उसने उस फ्लो को इस तरह से खींचा, पूरी मेहनत की है जी शूटिंग के अंदर, फिर मेडल से मेडल, मेडल मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल लेके आता रहा। अच्छा, एक राज की बात बता दें आपको, जब एशियन गेम्स से मेडल आया तब भी आपको नहीं पता था बेटा एशियन गेम्स खेलने गया? नहीं, बिल्कुल नहीं पता जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कैसे पता लगा फिर? भाई ये इतना पता नहीं करते जी हम तो जी। गोल्ड का या सिल्वर का जो भी मेडल है इंतजार कर रहा, फोन का इंतजार कर रहा है। फोन पे पता लगता है? हाँ जी, फोन पे पता लगता है। पर ये लाइव देखने में क्या लगता है कि बेटे को सामने खेलता नहीं सकते? सर पहले तो चलो आज मैं बिल्ला था जी, मैं तो खेती का कम ज्यादा हुआ जी, देखा टाइम खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, खेती का टाइम ज्यादा है। हाँ जी। अब स्वागत कैसे करेंगे, कि सोचा कुछ? स्वागत फूल माला के साथ स्वागत करेंगे जी। अच्छा, ढोल बजे हाँ जी, जाएंगे। हाँ जी, जी सर जी।
जो आपने कभी सोचा था बेटा ओलंपिक जाएगा मेडल जीतेगा? उम्मीद तो है थी जी पहले जी। हाँ जी हाँ जी। नहीं बेटा कभी भी मतलब कि पिछा मुड़ के देखा जो सन 2013 के ये गेमां पड़ा जी, कभी भी पिछा मुड़ के देखा जी। 2013 से 2013 तो गांव से शूटिंग कैसे आया कि शूटिंग करनी है? गांव में तो कबड्डी और खेल दूसरे थे। बस सर चेयरमैन रण सिंह कूलपड़ते जी, इन्होंने बताया था जी भी आप इसमें इसे शूटिंग पाओ जी। उसके कहने से शूटिंग पाया था जी। अच्छा, 13 साल की उम्र में। हाँ जी हाँ जी। तो ये है ओलंपिक पदक विजेता सरबजीत के पिता, और ये कहा कि कभी उन्होंने मैच नहीं देखा, आज भी मैच नहीं देखा, आज भी मैच नहीं देखा इन्होंने, फाइनल कभी कोई मैच नहीं देखा। फिलहाल बेटे ने गर्व से जो सीना चौड़ा कर दिया, उस कमरे में बैठकर इन्होंने लाइव अपडेट्स लेते रहे। और इस शूटिंग एकेडमी इस समय चहल पहल है, काफी यहाँ पर रौनक है। जो प्लेयर्स हैं नेशनल लेवल के यहाँ पर खड़े हैं, आपने लाइव देखा, आप भी आने वाले टाइम में हो सकता है ओलंपिक में जाएं। कैसा लगा कि आपका साथी आज ओलंपिक मेडल जीत के आया? जी बहुत अच्छा लगा। और हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, जाहिर सी बात है जब एक खिलाड़ी जीतता है तो सिर्फ जीत उसकी नहीं होती, न सिर्फ परिवार की होती है बल्कि पूरे देश की वो जीत होती है, और इतिहास यहाँ पर रचा है इस शानदार जोड़ी ने। और बिल्कुल बिल्कुल, और अभी हम देख सकते हैं अब उनके मम्मी पापा जो है वो बातचीत के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि वो एक मन्नत मान करके बैठे थे कि जब तक बेटी जीत ना जाए वो एक तरह से मौन रखेंगे। मौन व्रत उन्होंने रखा हुआ था, और जैसे ही उसके जीतने की खबर उन्होंने टीवी पर देखी है, अब वो बातचीत के लिए राजी हुए। हम तुरंत वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके रूम में पहुंच करके उनसे बातचीत कर पाएं, क्योंकि एक इतिहास रचा है मनु भाकर ने, उनकी बेटी ने, और ऐसा करने वाली ये पहली ओलंपियन भारत की तरफ से। जब 2 मेडल वो लेकर के आई हैं, खाता उन्होंने खोला, दूसरा मेडल भी मनु भाकर ने दिलाया है। और इसीलिए अब देखिए उनके घर के बाहर, यहाँ पर जहाँ सुबह से बहुत क्राउड था, अब उनके घर के भीतर हम मूव करते हैं, जहाँ पर उनके मम्मी पापा लगातार जो है वो इस बात की मन्नत मांगे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, पूजाओं का दौर चल रहा था कि कब वो लम्हा करीब आएगा जब सही निशाना उनका लगेगा। कोरियन जोड़ी को हराया है मनु भाकर ने और सरबजोत ने मिलकर के, और ये सबसे खास बात है कि ये एक ऐसा लम्हा है जिसका ना सिर्फ उनका अपना भाकर परिवार इंतजार कर रहा था, बल्कि जबरदस्त तरीके से पूरे हिंदुस्तान में भी दुआओं का दौर चल रहा था कि मनु भाकर कब जल्द से जल्द वो कारनामा कर दिखाए। और हम एक बार फिर वहाँ आपसे जल्द जुड़ने की कोशिश करेंगे, हम उनके घर के भीतर भी पहुँचने की, दाखिल होने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए लगातार ये उत्सुकता बढ़ी हुई थी, अब तक घर के दरवाजे बंद थे, बाहर के कोई लोग भी उनसे मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जबकि ये बात उन्होंने खुद लाइव देखी है कि कैसे उनकी बेटी ने वो ज़बरदस्त कारनामा कर दिखाया है, और उसके बाद अब वो बातचीत के लिए तैयार हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उन्हें खुद फ़ोन किया था, एक ज़बरदस्त उत्सुकता थी कि पहला मेडल मनु भाकर ने जो भारत को दिलाया, उसके बाद दूसरा मेडल भी मनु भाकर के ही निशाने से आया है, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बनी है जब उन्होंने एक कीर्तिमान रचा है। और बड़ी तादाद में यहाँ मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है जो लगातार बातचीत करने के लिए, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनके पिता रिएक्ट भी कर रहे हैं कि अब जिस तरह से उनके पिता यहाँ पर खुद अब चेहरे पर मुस्कान लिए घर से बाहर आए हैं, और वो कह रहे थे कि अब तक के तो मम्मी पापा ने मौन व्रत रखा था और इसी पल का लौटेंगे अब तक। प्रशांत, हम चाहेंगे जल्द आप भी कोशिश करें ताकि पूरा देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए जो आज भारत की बेटी ने इतिहास रचा है, इस शानदार जोड़ी ने जो इतिहास रचा है, उनके परिवार के सदस्यों की जुबानी भी उस खुशी को देख सके। लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से ये बहुत बड़ी खबर है, शानदार खबर है, भारत का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली खबर है कि आखिरकार इस शानदार जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। भारत ने शूटिंग में दूसरा पदक यहां पर जीता है, और इसी के साथ मनु भाकर ने तो इतिहास रच दिया है। ये इतिहास रचा गया है, लेकिन आपको बता दें कि आंकड़े भी कम दिलचस्प नहीं थे। 16-10 से ये जीत यहां पर हासिल की गई है। और सरबजोत के यहां से हमारे साथ उमेश, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश, आपकी बातचीत भी यहां पर हम उनके पिता के साथ देख रहे थे, काफी दिलचस्प कहानी नजर आई है। फिलहाल पूरा देश खुश है इस वक्त। बिल्कुल, इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरबजोत के पिता जो हैं वो और उनके कोच और उनकी, वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी, क्या कुछ आपकी बात हुई होगी? पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच जो दिन गए 2-3 दिन यहाँ कल मैच से पहले, जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुँच पाए, तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया,
तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर आप मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफ़ी बड़ी मेहनत करी है आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान उतना बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिज वाइफ, हर वाइफ। तो खेल की दुनिया में इतिहास रच चुकी मनु भाकर के पिता को आप सुन रहे थे। सरबजोत की सफल होगी जी, और बहुत बहुत क्या नाम, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अच्छा, आपने कहा कि अब गांव में कसर पूरी करेंगे। हाँ जी, अब गांव में कसर किस तरह से पूरी की जाएगी? गाँव में जी जिस सर्वजोत आएगा जी, उसको टोल टमाके के साथ ही डीजे के साथ उसकी वो करी जाएगी जी। अभिषेक राणा जी गैल होंगे जी। 15 दिन कम जो मनोरंजन चलाएगा 15 दिन। हाँ जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि बस में यहाँ पे प्रैक्टिस करने आना, बस में जाना, बड़ा शांत स्वभाव का लड़का है। हाँ, बहुत शांत स्वभाव का लड़का है जी, और टाइम से पहुंचता था, टाइम से पहले ही पहुंचता था जी हमेशा। अगर 9:30 बजे का एकेडमी का टाइम रहता था तो 9 बजे वो रेंज पे मिलता था जी, आधा घंटा पहले। और उसी टाइम के अनुसार आने के बाद वही डिसिप्लिन रहता था जी उसका, उसी डिसिप्लिन के अंदर अपना प्रैक्टिस करता था जी। अगर वो प्रैक्टिस करने के बाद भी ये कहता था जी मुझे करा दो जी, और करा दो। तो अभी आप गांव में जाएंगे? अभी नहीं सर, पहले मैं जोखर साहब गुरुद्वारा नमस्ते होंगे। होंगे, ये सोचा था आपने? पहले सोच रखा था, यहाँ पहले सोच रखा था पहले जी। हाँ जी, वहां जाके उसके बाद गांव जाएंगे? उसके बाद गाँव जाएंगे। तो गांव में ढोल तड़ाए आज से शुरू हो जाएंगे? आज ढोल बजेंगे गांव में? तो एक मिनट सर, हेलो। लगातार देखिए फोन का सिलसिला उनकी टीम है। एक बार जरा जोश के साथ, आप जो जोश था वो लग जाए जरा, पता एक बार। तो ये जोश के नारे आप देखिए, जोश दोगुना है। भारत माता की जय के नारे उनके पिता, जो कोच हैं यहाँ पर, वो और उनके जो साथी जो प्रैक्टिस करते थे इनके साथ सरबजोत, वो यहाँ पर लगातार भारत माता